ईरान से मिसाइलों की बारिश पर इसराइल का जवाबी कार्रवाई का इंतबाह। ईरान ने संगीन गलती की, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी हमलों के दौरान 4 घंटे तक जेर जमीन बंकर में छुपे रहने वाले इसराइली वजीर आजम की हर्जा सराय। नेतन्याहू की वजीर दिफा, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों और मूसाद के अफसरान के साथ बैठक। जवाबी एक्शन पर मशावरत। ईरान पर जवाबी हमलों में तेल के जखायर समेत जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है, इसराइली अखबार का दावा। अमरीकी सदर जो बाइडेन का इसराइल के साथ आखिरी वक्त तक खड़े रहने का ऐलान। ईरानी मिसाइल हमले बज़ाहिर नाकाम करार दे दिए। ईरानी हमले नाकाबिले बर्दाश्त, दुनिया मजम्मत करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का मुतालबा। अमेरिका ने ईरानी मिसाइल मार गिराने में इसराइल की मदद की, पेंटागन का दावा। ईरान ने इसराइल पर हमले से पहले अमेरिका को आगाह नहीं किया। मैथ्यू मिलर की न्यूज ब्रीफिंग। कौमी सलामती के मुशीर ने ईरान को जवाबी नताइज के लिए तैयार रहने का पैगाम दे दिया। बरतानिया का भी ईरानी हमलों के बाद इसराइल के साथ खड़े रहने का ऐलान। बरतानवी वजीर आजम का ईरान पर खित्ते को जंग में धकेलने की कोशिश का इल्जाम। इसराइल पर हमले और हिजबुल्लाह तर्ज की मुबैना प्रॉक्सी वॉर रोकने का मुतालबा। ईरान ने इसराइल को जवाबी कार्रवाई की सूरत में मजीद संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। इसराइल पर अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की सहूनी रियासत को वार्निंग, किसी भी इसराइली जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा ने 2 टोक पैगाम दे दिया। मंगल और बुध की दरमियानी शब ईरान का इसराइल को सरप्राइज। आन की आन में 200 से जायद मिसाइल दाग दिए। सहूनी रियासत में सायरन बजते ही लोग महफूज पनागाहों की जानिब भाग खड़े हुए। रात की तारीकी में आसमान पर से आग बरसने के मनाजिर। इसराइली दिफाई निजाम हाइपरसोनिक मिसाइल रोकने में नाकाम। कई मकामात पर धमाके, आग भड़क उठी। इसराइल ने 3 फौजी मराकिज पर मिसाइल गिरने की तस्दीक कर दी। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद कई ममालिक में जश्न का समा। ईरान, इराक, लेबनान, गाजा और यमन में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। सहूनी रियासत के खिलाफ नारेबाजी और आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। तुर्किया के टीवी शो में मिठाइयां तकसीम की गई। इसराइल पर ईरान की मिसाइल हमले से पैदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल पर गौर। इजलास फ्रांस और इसराइल की दरखास्त पर बुलाया गया। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। एंटोनियो गुटेरेस के इसराइल में दाखिले पर पाबंदी। गुटेरेस ने ईरानी मिसाइल हमले की नामुनासिब मजम्मत नहीं की, सहूनी रियासत का इल्जाम। लेबनान में इसराइली फौज की जमीनी कार्रवाई। हिजबुल्लाह से झड़पों में 8 इसराइली फौजी मारे गए, 7 के जख्मी होने की तस्दीक। ईरानी मीडिया का कब्रिस में इसराइली सफीर के अगवा का दावा। इसराइली सफीर को 2 साथियों समेत साहिली इलाके से अगवा के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली हुकाम का मुगली सफीर से कोई राबता नहीं रहा। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट, इसराइल की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। IMF को खुदा हाफिज कहा, मुखालिफिन फिर ले आए। जेल में बैठे शख्स से पूछें अवाम के लिए क्या किया। कहां गए 50 लाख घर, 350 डैम, बिलियन ट्री सुनामी का क्या बना। ये लोग पंजाब में आंसू गैस के शेल्स लेकर आते हैं। क्या वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अवाम में तसादुम कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ का लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 25 करोड़ के वजीर आजम को 5 जजेस ने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया। जवाब तलब ना करने पर अवाम भी कसूरवार हैं। साबिक वजीर आजम का शिकवा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बड़े बोल मत बोलो, आजिज़ी सीखो। नून लीगी सदर ने बानी PTI को अल्लाह से माफी मांगने का मशवरा भी दे दिया।
जेल में बैठे शख्स ने कारकुनान को फितना फैलाने की तरबियत दी। जलाओ घेराव की सियासत आज दम तोड़ रही है। पंजाब में सियासत की इजाजत तो मिल सकती है, दहशतगर्दी की नहीं। वजीर आला पंजाब का पैगाम। पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम का आगाज। शनाख्ती कार्ड और जमीन का कागज दिखाएं, कर्ज ले जाएं। शहरों में 5 मरले और देहात में 10 मरले जमीन वालों को 15 लाख का बिला सूद कर्ज मिलेगा। मरियम नवाज का मंसूबे में शफाफियत यकीनी बनाने का वादा। वफाकी हुकूमत ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हिमायत की कोशिशें तेज कर दी। तहरीक इंसाफ से भी हिमायत मांग ली। वफाकी वजीर कानून की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई ने मुसव्विदा फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मुसव्विदा पहले ही पीटीआई को फराहम कर दिया, इन्हें जाती तौर पर भिजवा दिया जाएगा। आजम नजीर तारड़ की यकीन दहानी। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मरकज़े निगाह। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी इस्लामाबाद में जेजुआई सरबरा से मुलाकात। आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के वक्त भी जमीयत उलमा इस्लाम की सरबरा की रिहाइशगाह पर आमद। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठक। फ्लोर क्रॉसिंग से मुताल्लिक आर्टिकल 63A नज़र-ए-सानी केस की समाअत। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने एक बार फिर बेंच पर एतराज उठा दिया। लोगों को यहां मर्जी के बेंच की आदत है, फुल कोर्ट से उन्हें कोई मसला नहीं। क्या चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है कि वो जबरदस्ती किसी को पकड़कर बेंच में लाएं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। इस केस में इतनी जल्दी क्या है, पहले बैठकर अपने रूल्स बना लें। वकील बानी पीटीआई अली जफर के दलाइल। अदालत ने सब नजर-ए-सानी के मुकदमात लगा दिए हैं। चीफ जस्टिस का मुकालमा। समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। आइन के आर्टिकल 63A नजर-ए-सानी केस की समाअत के दौरान वकील मुस्तफीन काज़मी की लार्जर बेंच को धमकी। बाहर 500 वकला खड़े हैं, देखते हैं कि उनके खिलाफ कैसे फैसला आएगा। चीफ जस्टिस ने पुलिस तलब करके वकील को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। कसूर सिर्फ ये है कि मैंने हमेशा बर्दाश्त का मुजाहरा किया। वालिदा ने कहा था जो कहता है वही होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अली जफर से मुकालमा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को फैसले में ताखीर का जिम्मेदार करार दे दिया। 3 मार्च के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मुतअद्दिद खामियां थीं। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक इस केस की 6 समातें हुई। पीटीआई बार बार मोहलत तलब कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने मामले में मुसलसल लचक का मुजाहिरा किया और पीटीआई को कई मौके फराहम किए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक वजाहत जारी कर दी। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की कॉल पर एहतजाज। घंटा घर चौक पर चिनियोट बाजार, कचहरी बाजार, अमीनपुर बाजार और भवाना बाजार में पुलिस और पीटीआई कारकुनान में आमना सामना। सूरत हाल कशीदा रही। मुल्क अभी मसाइल से निकला नहीं, निकल रहा है। पीटीआई के गलत फैसलों के नताइज से जान छुड़ाने में वक्त लगेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। वाज़े किया बिलावल भुट्टो ने 1 साल पहले आईनी इस्लाहात की बात की थी। मीसाक जमहूरियत में जजेस की सिलेक्शन का तरीका तय है। शर्जील इनाम मेमन ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, साकिब निसार और उमर अता बंदयाल के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। आईनी तरामीम की हिमायत किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं कर रहे। वजीर एतराज सिंध की वजाहत। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है। टैक्स टू GDP बढ़ाना और इस्लाहात की जानिब जाना होगा। वजीर खजाना का तकरीब से खिताब। IMF की क़िस्त मिलने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर्स तक पहुंच गए। 2 माह इम्पोर्ट के मुसावी हैं। डॉलर्स की सप्लाई बेहतर है। बैंक से कर्ज की शरह में कमी हो गई। पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर बेहतरी की जानिब गामज़न है। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
महंगाई में कमी के बाद बरामदात में भी काबिले जिक्र इजाफा। सितंबर में सालाना बुनियादों पर बरामदात 13.52 और माहाना बुनियादों पर 1.56% इजाफा। हजम 2 अरब 80 करोड़ डॉलर से जायद रहा। इसराइल पर ईरानी हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% इजाफा। अमरीकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, आलमी डिजिटल करेंसी मार्केट में भी मंदी का रुझान। वजीर आजम से मुमताज स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में जाकिर नाइक के लिए एहतराम है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, दुआ है इस दौरे से अमन का पैगाम जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक का मुलाकात के बाद पैगाम। इस्लामी मुबल्लिग इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध ने खैर मकदम किया। पंजाब भर में स्मॉग का सबब बनने वाली फैक्ट्रीज, भट्टों और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। रवां साल 729 मुलजिमान गिरफ्तार करके 939 मुकदमात का इंदराज किया गया। आईजी उस्मान अंदर का शाहराहों, इंडस्ट्रियल इलाका जात समेत दीगर मकामात पर इंसदाद स्मॉग क्रैक डाउन में तेजी का हुक्म। खेतों में आग लगाने पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। कसूर और लिया में जहरीला धुआं फैलाने वाली 4 फैक्ट्रीज को सील कर दिया गया। कानून की खिलाफ वर्जी पर 10 भट्टे गिरा दिए गए। सुपार्को ने गिलगित बल्तिस्तान में पहले खलाई एप्लीकेशन और रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला गुलबर खान की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। सेंटर मौसमियाती तब्दीली और ग्लेशियर्स के पिघलने की निगरानी करेगा। लैंडस्लाइडिंग पर अहम डेटा फराहम करेगा। टांक में नामालूम हमलावरों ने सिटी पुलिस की वैन पर फायरिंग कर दी। गोली लग जाने से कमसिन बच्ची जाँ बहक। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। एसएचओ समेत दीगर अहलकार महफूज रहे। कराची में बिजली सार्फिन पर एक और बोझ डालने की तैयारी। अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त दायर। मिनोअन इजाफे से की इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 85 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाहौर में नाबीना अफराद डट गए। एहतजाज के 10वें रोज वजीर आला सेक्रेटेरिएट जा पहुंचे। सरकारी मुलाजमतों में कोटे और आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा। क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का बतौर कप्तान इस्तीफा मंजूर कर लिया। सिलेक्शन कमेटी ने अगली हिकमत अमली पर सोच विचार शुरू कर दी। बाबर आजम का फैसला जाहिर करता है कि वो बैटिंग पर तवज्जो देना चाहते हैं। पीसीबी का रद्द अमल। मोहम्मद रिजवान वनडे और मोहम्मद हारिस T20 कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए। कप्तानी छोड़ने पर बाबर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात के पैगामात। AB डिविलियर्स और मिकी आर्थर का एक्स पैगाम में ऐलान का खैर मकदम। उम्मीद है कि बाबर आजम अब अपनी बैटिंग पर भरपूर तवज्जो देंगे। हसन अली और दीगर खिलाड़ियों का रद्द अमल। विमेन T20 वर्ल्ड कप कल से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू होगा। इफ्तिताही मैच में मेजबान बांग्लादेश और स्कॉटलैंड टकराएंगे। पाकिस्तान विमेन टीम अपने पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगी। स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज ने एक और मार्का सर कर लिया। चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्पेनिश स्टार ने मैदान अपने नाम कर लिया। फातेह खिलाड़ी ने आलमी नंबर 1 जॉन स्नर को शिकस्त दे दी। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के 7वें रोज भी रंगारंग तकरीबात। 10 मुल्कों के फनकारों का शानदार अदाकारी का मुजाहरा। और कॉमेडी किंग उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। स्टेज पर हाजिर जवाबी, लाजवाब मेजबानी और फिल्मों में अदाकारी अपनी मिसाल आप।